देखो बच्चों, ये जो आपका 10th क्लास का सिलेबस है ना इंग्लिश का, इसमें जो प्रोज का सेक्शन है, इस प्रोज वाले सेक्शन में जो आपका ये सेकंड लेसन है मंडेला वाला, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला, ये लेसन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इस लेसन से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन जरूर ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और थोड़ा सा ये हार्ड तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है ये चैप्टर अपने आप में। इसकी कुछ मीनिंग्स ऐसी हैं जो आप लर्न नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। तो इन सारे पॉइंट्स आप भी को देखते हुए हमने एक आइडिया निकाला है, जो बच्चे हमारे कमजोर हैं, जो लर्न नहीं कर पा रहे हैं आराम से, उन सब लोगों को आराम से याद कराएंगे हम, ठीक है ना। कैसे वो क्वेश्चन आंसर याद करेंगे बाबू? बहुत ही सिंपल तरीका उसका है कि उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करवाया जाएगा, वो आराम से याद कर पाएंगे। इंग्लिश में तो लर्न करेंगे आप, उसके साथ साथ हिंदी में भी उसको आप पढ़ेंगे तो कुछ याद रहेगा, जिसको आप आराम से इंग्लिश में लिख पाएंगे, ठीक है ना। इस तरह से आपका शार्ट आंसर आज पूरी तरह से फिनिश होगा बाबू, ठीक है ना। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन कोचिंग के नए वीडियो लेक्चर में। आइए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। प्यारी सुंदर सी क्लास होगी बाबू, ठीक है। चलिए देखिए, आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन है। आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या है? वेयर डिड द ओथ टेकिंग सेरेमनी टुक प्लेस? ध्यान दीजिएगा, वेयर डिड द ओथ, ओथ का मतलब होता है शपथ लेना, प्रतिज्ञा लेना। तो ओथ टेकिंग सेरेमनी टेक प्लेस, यानी कि शपथ समारोह कहां हो रहा था? ये जो आपको पता होगा ना, नेल्सन मंडेला जब वहां के राष्ट्रपति बने थे, ठीक है ना, तो वहां पर क्या हुआ था? वहां पर फिर शपथ समारोह हो रहा था प्रिटोरिया में, है ना, एम्बी थिएटर में क्या हो रहा था? शपथ समारोह हो रहा था। तो उसी समय की ये बात है, पूछ रहा कि शपथ समारोह कहां हो रहा था, उसका आंसर आपको यहां बताना है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, यानी कि उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा गठित एम्फी थिएटर में हो रहा था। क्या हो रहा था? वह शपथ समारोह, ठीक है ना, हो रहा था, वहां पर शपथ समारोह हो रहा था। चलिए आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट आइडियल्स, आइडियल्स का मतलब होता है आदर्श। व्हाट आइडियल्स डिड मंडेला सेट आउट, सेट आउट का मतलब होता है व्यक्त करना, रखना। मंडेला ने कैसे, किस प्रकार के अपने आदर्शों को वहां पर व्यक्त किया? फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच। जब नेल्सन मंडेला अपनी स्पीच को दे रहे थे, अपने भाषण को दे रहे थे, तो अपने उस भाषण में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका के भविष्य के बारे में कौन से आदर्श प्रस्तुत किए? ये क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर आपको यहां मिल जाएगा बाबू, ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर यहां पर है। मंडेला सेट आउट आइडियल्स फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका। मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए कुछ अपने दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए अपने कुछ आदर्शों को वहां पर व्यक्त करते हैं। एज ही हैड डीप फीलिंग्स फॉर हिज कंट्री, अपने देश के लिए, एंड कंट्रीमैन, और अपने देशवासियों के लिए उनके मन में बहुत गहरी भावनाएं हैं। ही प्लेग्ड टू लिबरेट ऑल द पीपुल, वह अपने सभी लोगों को स्वतंत्र कराएंगे, मुक्त कराएंगे। किससे? फ्रॉम पॉवर्टी, गरीबी से, डिप्रीवेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन। डिप्रीवेशन का मतलब क्या बताया गया? अभाव। डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव। क्या बताते हैं? नेल्सन मंडेला अपने पूरी स्पीच में यही बता रहे हैं कि उनके मन में अपने देश के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति बहुत सारे भाव हैं, ठीक है ना। अब सुनिएगा, फिर क्या कहते हैं? नेल्सन मंडेला अपने देश के लोगों को गरीबी से, लिंग भेदभाव से, और फिर जो भी वहां के भेदभाव हैं, सारे भेदभाव से सभी को वो मुक्त कराएंगे। ओके, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ अकॉर्डिंग टू मंडेला हैड एपार्थीड, एपार्थीड मीन्स होता है बाबू रंग भेद। ये जो रूप रंग, काला गोरा सांवला है ना, ये सब होता है एपार्थीड। एपार्थीड पॉलिसी अफेक्टेड साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन पूछ रहा है, मंडेला के अनुसार रंग भेद की नीति ने दक्षिण अफ्रीका को किस प्रकार प्रभावित किया था? यहाँ पर जो रंग भेद की नीति थी, यानी कि गोरे लोग उच्च ऑफिशियल्स हैं, वो उच्च पदों पर आसीन होंगे, जो वहां के काले लोग हैं वो लोग निम्न पदों पर होंगे, या फिर उनके लिए कोई पद ही नहीं है, वो लोग आम जनता की तरह रहेंगे, ठीक है ना।
ऐसा कुछ था वहां पर। चलिए इसका आंसर देखते हैं बाबू, इसका आंसर क्या है? अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एपार्थीड पॉलिसी हैड अफेक्टेड साउथ अफ्रीका डीपली। कहता है कि मंडेला के अनुसार ये रंग भेद की नीति ने पूरे दक्षिण अफ्रीका को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर दिया था। इट हैड क्रिएटेड डीप एंड लास्टिंग वुंड, यह नीति ने हमारे देश को बहुत गहरा और कभी ना भरने वाला घाव दिया है। इन द कंट्री एंड इट्स पीपुल, हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को। यह जो रंग भेद की नीति थी, रंग भेद की नीति ने हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को बहुत ही गहरी घाव दी है। इट विल टेक ए लॉन्ग टाइम टू हील दिस वुंड, इस घाव को भरने में बहुत लंबा समय लगेगा, कई वर्ष लग जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान दीजिएगा। व्हाट अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार इज ट्रू फ्रीडम, सच्ची स्वतंत्रता क्या है? ट्रू फ्रीडम क्या है अकॉर्डिंग टू मंडेला? कहता कि मंडेला के अनुसार, मंडेला किस चीज को बताते हैं कि हाँ ये ही सही आजादी है, किस चीज को वो बताते हैं? ध्यान दीजिएगा, आंसर है ये अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ट्रू फ्रीडम मीन्स फ्रीडम दैट, ऐसी आजादी होती है। मंडेला के अनुसार सच्ची आजादी का मतलब होता है कि ऐसी आजादी क्या? दैट, जो कि इज नॉट ऑब्स्ट्रक्टेड इन लीडिंग अ लॉफुल लाइफ, जिससे कि वैध जीवन जीने में कोई भी बाधा ना उत्पन्न हो। यानी कि सच्ची आजादी वही होती है कि हमें और आपको अपने जीवन को जीने के लिए कोई भी बाधा उत्पन्न ना हो, लेकिन हमारा जो जीवन है वो वैध जीवन होना चाहिए। वैध का मतलब है जो अवैध ना हो। मतलब अब हम किसी को मार देंगे, किसी कत्ल कर देंगे, किसी का मर्डर कर देंगे, क्या हमें बाधा नहीं होगा? हमें उसमें आपत्ति नहीं होगी? सभी लोगों को होगी ना। तो मतलब जो ऐसे लोग हैं, जो सही लोग हैं, जो अपने जीवन को सच्ची तरह से जीना चाहते हैं, उन सभी लोगों को जीने में कोई भी बाधा ना हो, उसी को आजादी कहा जाता है अकॉर्डिंग टू मंडेला। ओके, चलिएगा क्वेश्चन नंबर 5, ध्यान दीजिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर द ट्विन ओबलाइजेशन? ट्विन का मतलब होता है दो, क्या होता है? दो, दोहरे। ओबलाइजेशन मतलब होता है कर्तव्य। रिफर्ड टू बाई नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला द्वारा बताए गए दोहरे दायित्व तो क्या है? यानी कि नेल्सन मंडेला ने अपने इस लेसन में बताया है कि हर एक व्यक्ति का 2 कर्तव्य होता है, और वो दोनों कर्तव्य क्या है मंडेला के अनुसार, वो चीज को बताना है। चलिएगा बाबू, यहां से आपको आंसर मिल जाएगा, ध्यान से देखिएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार एवरी मैन हैज 2 ऑब्लाइजेशंस इन हिज लाइफ, अपने अपने जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के 2 कर्तव्य होते हैं। क्या क्या होते हैं? द फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहला कर्तव्य तो अपने परिवार के प्रति होता है। टू हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति होता है। वाइफ, अपनी पत्नी के प्रति होता है। एंड चिल्ड्रन, और अपने बच्चों के लिए होता है। यानी कि मंडेला के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का अपने अपने जीवन में 2 कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, माता पिता के प्रति, बीवी और बच्चों के प्रति। सेकंडली, दूसरा कर्तव्य, ही हैज एन ऑब्लाइजेशन टू हिज कंट्री पीपुल एंड कंट्री कम्युनिटी, और दूसरा कर्तव्य क्या होता है मंडेला के अनुसार? दूसरा कर्तव्य होता है अपने लोगों के प्रति, अपने देश के लोगों के प्रति और अपने समुदाय के प्रति। ओके बाबू, 2 कर्तव्य होते हैं। क्या क्या? पहला कर्तव्य होता है अपने परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, अपने बीवी बच्चों के प्रति, और दूसरा कर्तव्य होता है अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति और अपने कम्युनिटी यानी कि अपने समुदाय के प्रति। अकॉर्डिंग टू मंडेला देयर आर 2 ऑब्लाइजेशंस एवरी पर्सन। ठीक है, चलेगा क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट वाज यूनिक इन द इनॉग्रेशन सेरेमनी? उद्घाटन समारोह में अनोखा क्या था, यूनिक क्या था, अद्वितीय क्या था, जिसकी तुलना ही नहीं थी, अतुलनीय क्या था? ध्यान दीजिएगा, ये आंसर है। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द एम्फीथिएटर फॉर्म्ड बाय द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया। उद्घाटन समारोह प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग द्वारा गठित एम्फीथिएटर में हो रहा था। वहां पर यूनिक क्या था? इट वॉज रियली ए यूनिक occasion as for decades this had been the seat of white supremacy। यहाँ पर वास्तव में एक अनोखा चीज यह था, अनोखा अवसर था
क्योंकि दशकों से यह स्थान एक श्वेत लोगों का स्थान बना हुआ था। अब आज यहाँ पर यही चीज अनोखी थी कि आज यहाँ पर सभी लोग इकट्ठा हो गए थे। ठीक है बाबू, चलो क्वेश्चन नंबर 7। हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ। कहता है कि मंडेला की स्वतंत्रता की भूख, यानी कि अपने आप को स्वतंत्र करवाने की जो भूख थी, जो उनके मन में इच्छा थी, जो तड़प थी, वह तड़प और उनके जीवन को कैसे बदल देती है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि आपके अंदर है, अभी आपके अंदर पढ़ने की जो भूख है, जो इच्छा है, जो लालसा है, सब में तो होती नहीं है, कुछ ही लोग में होती है, तो वह लालसा जो है ना आपके रिजल्ट को बदल देगी। वही वो कह रहे हैं कि इनके अंदर जो अपने आप को आजाद करवाने की भूख थी, इच्छा थी, लालच थी, तड़प थी, उस लालच ने इनके जीवन को कैसे चेंज कर दिया। चलिएगा इसका आंसर देखे बाबू, तो मंडेला कुड फील दैट he along with his countrymen was in the traps of slavery of the whites। यानी कि मंडेला को महसूस हो रहा था कि वह अपने देशवासियों के साथ गोरों की गुलामी के जाल में अब फंसे हुए हैं। मंडेला को धीरे धीरे इस बात का एहसास हो गया था कि वह अपने देशवासियों के साथ ही हैं, लेकिन वह है सुपरमैसी, यानी वो जो क्या नाम था, व्हाइट पीपुल थे, वहां के व्हाइट पर्सन, गोरे गोरे लोग, ये सब अपने गोरकन के जाल में फंस गए थे। आगे फिर क्या है, दिस स्टार्टेड इंक्रीजिंग हिज हंगर फॉर फ्रीडम, और इसी चीज ने उनके अंदर आजादी की भूख को और अधिक इंक्रीज कर दिया, यानी कि बढ़ा दिया। इन दिस पैशन ही चेंज्ड fearful man to a fearless rebel। और इसी जुनून ने उनके अंदर के क्या किया, fearful man, एक कायर व्यक्ति को fearless rebel, fearless का मतलब निडर, rebel का मतलब विद्रोही, यानी कि ये इन्हीं सब भूख ने, तड़प ने, है ना, छटपटाहट ने उन एक कायर व्यक्ति को एक विद्रोही और एक निडर व्यक्ति में बदल दिया। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, सिटीजन्स व्हाट इज द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन इन मंडेलाज ओपिनियन। मंडेला की राय में नागरिक किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। नहीं आया समझ में ना। मंडेला ये कहते हैं किसी भी राष्ट्र में मंडेला के अनुसार सबसे अमूल्य बहुमूल्य चीज क्या है, यही ना, क्या है। मंडेला की राय में नागरिक किसी राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। ठीक है ना, चलिए, इन मंडेलाज ओपिनियन, मंडेला के अनुसार या मंडेला के राय के अनुसार, राय में, द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ अ नेशन, किसी भी राष्ट्र का सबसे बड़ी संपत्ति, इज नॉट मिनरल्स, खनिज पदार्थ नहीं है, एंड जम्स, वहां के रत्न नहीं है। यानी कि किसी भी राष्ट्र में, मंडेला के अनुसार किसी भी राष्ट्र में खनिज पदार्थ, हीरे जवाहरात, ये बहुमूल्य नहीं है, ये मूल्यवान नहीं है, ये उसका धन नहीं है, बल्कि इट्स गुड एंड ऑनेस्ट सिटीजन, बल्कि वहां के ईमानदार पुरुष, ईमानदार लोग, ईमानदार व्यक्ति और अच्छे व्यक्ति ही उस देश की संपत्ति होते हैं। ठीक है ना। मंडेला के अनुसार किसी भी देश में सबसे मूल्यवान संपत्ति क्या होती है, हीरे मोती जवाहरात, ये सब नहीं होते हैं। मंडेला के अनुसार किसी भी देश की संपत्ति उसके देश के अच्छे लोग होते हैं। ठीक है ना, चलिए बाबू आगे। क्वेश्चन नंबर 9, हु वाज नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला कौन थे। व्हाई डिड ही फाइट विथ व्हाइट रूल फॉर हिज कंट्री। नेल्सन मंडेला कौन थे, उन्होंने अपने देश के श्वेत शासन से युद्ध क्यों लड़े, वो उनके खिलाफ लड़ाई क्यों किए, उनसे विद्रोह क्यों किए, इनसे व्हाइट लोगों से, यानी कि गोरे लोगों से विद्रोह क्यों किए थे। ठीक है ना। नेल्सन मंडेला, इसका आंसर देखिए, नेल्सन मंडेला वाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत यानी करिया राष्ट्रपति थे। कैसे थे, अश्वेत राष्ट्रपति थे। ही फॉट विथ व्हाइट रूल बिकॉज व्हाइट्स इरेक्टेड ए सिस्टम ऑफ
रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक्स, कहता है कि उन्होंने श्वेत शासन से संघर्ष किया क्योंकि श्वेतों ने अश्वेतों के विरुद्ध नस्लीय भेदभाव की व्यवस्था स्थापित की थी। यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर कह रहा है नेल्सन मंडेला ने अब दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति बने और उन्होंने गोरे लोगों से इसलिए लड़ाई किया था क्योंकि गोरे लोगों ने काले लोगों के प्रति अपने ही देश की धरती पर नस्लीय भेदभाव शुरू कर दिया था। यानी कि करिया लोग हैं तो ये लोग अच्छे पदों पर आसीन नहीं हो सकते हैं, गोरे लोग ही हो सकते हैं। करिया लोग बस काम करने के लिए बने, छोटे छोटे काम करने के लिए बने हैं। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है? मंडेला के अनुसार स्वतंत्र कौन नहीं है? आंसर देख लीजिए। मंडेला थिंक्स दैट, मंडेला सोचते हैं कि द ऑपरेसर इज नॉट फ्री, अत्याचारी स्वतंत्र नहीं है। अत्याचारी का मतलब क्या है? आप मेरे गाल में मारेंगे तो आप अत्याचारी हैं, हम नहीं है। आप अत्याचार करें, जो अत्याचार करता है वही अत्याचारी है, ठीक है ना। ऑपरेसर यानी कि अत्याचारी स्वतंत्र नहीं है। दिस इज बिकॉज ए मैन हु टॉक्स अवे अदर्स फ्रीडम इज अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। यानी कि ऐसा इसलिए है क्योंकि जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता में बाधा उत्पन्न करता है वह व्यक्ति घृणा का पात्र होता है। यानी कि वह भी व्यक्ति घृणा के जेल में बंद होता है। समझिएगा बात को। जो भी व्यक्ति है दूसरे व्यक्ति की आजादी में बाधा डालेगा, ठीक है ना, तो वह व्यक्ति क्या होगा? अगर जिसको आप परेशान करेंगे, अगर वो आपका कुछ नहीं कर पाएगा तो आपसे तो घृणा वो करेगा ही करेगा। उसके मन में आपके लिए तो नफरत ही नफरत रहेगी ना भाई। अगर वो आपसे कमजोर है, आपका कुछ नहीं कर सकता है, तब भी वो आपसे नफरत तो कर ही सकता है, वो नफरत करेगा। मंडेला वही बता रहे हैं कि स्वतंत्र व्यक्ति वही नहीं है जो दूसरों को परेशान करता है, और ऐसा करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र इसलिए नहीं होता है क्योंकि वह जिसको परेशान करता है उसके द्वारा वो दी गई घृणा से बंद होता है, कैद होता है। आगे फिर क्या है? नीदर, अकॉर्डिंग टू मंडेला नाइदर द ऑपरेसर नॉर द ऑपरेस्ड इज फ्री। और फिर कहते हैं मंडेला के अनुसार ना तो पीड़ा देने वाला स्वतंत्र होता है और ना ही पीड़ा लेने वाला स्वतंत्र होता है। आप हमें परेशान करेंगे तो आप भी परेशान, आप भी गुलाम हैं, हम भी गुलाम हैं। आप क्यों गुलाम हुए? आप हमको लेके परेशान है तो आप कहाँ आजाद हैं, और आप हमें परेशान कर रहे हैं तो हम कहाँ आजाद हैं। इसलिए दोनों लोग क्या हैं? एक दूसरे के गुलामी के बंधनों में बंधे हुए हैं। अंडरस्टैंड। चलिए लास्ट क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन है। हु इज ब्रेव? बहादुर कौन है? मैंने अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति कौन है? ध्यान दीजिएगा। अकॉर्डिंग टू मंडेला, मंडेला के अनुसार ए ब्रेव मैन इज नॉट, वह नहीं होता है हु डज नॉट फील अफ्रेड। मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वह नहीं होता है जो डरता नहीं है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है कन्क्वायर्ड द फियर, जो कि डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है बाबू। मंडेला जी कहते हैं कि मंडेला के अनुसार बहादुर व्यक्ति वही होता है, वह नहीं होता है जो निडर होता है, बल्कि बहादुर व्यक्ति वह होता है जो डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। ठीक है ना। चलिए क्लास कैसी लगी बताइएगा हमें, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।